फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बयान आया है, लेबनान की मदद करेगा फ्रांस। लेबनान को फ्रांस की मदद से दूसरे फ्रंट खोलेंगे। अमेरिका और इजरायल के विरोध में आ सकता है नेटो। तो ईरान युद्ध का साइड इफेक्ट, नेटो वर्सेस अमेरिका। क्योंकि अब मैक्रो ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा वो लेबनान की मदद करेंगे। फ्रांस लेबनान में अपनी सैन्य मौजूदगी भी बनाए रखेगा। फ्रांस लेबनान को 70 टन सहायता सामग्री भी भेजेगा। बिल्कुल, इजरायल लेबनान युद्ध विराम बढ़ाने का समर्थन किया। यूएस इजरायल सीज फायर में भी शामिल हो लेबनान। इसका असर क्या होगा? नेटो सीधे यूएस और इजरायल के विरोध में आ जाएगा। ईरान युद्ध में अमेरिका की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। नेटो की एंट्री से मिडिल ईस्ट में दूसरे फ्रंट खुलेंगे। हालांकि आपको बता दें कि लेबनान को फ्रांस की मदद से अमेरिका की नाराजगी तो बढ़ेगी ही, और लेबनान को फ्रांस की मदद से इजरायल भी और नाराज होगा। अब लेबनान का मददगार फ्रांस क्यों है, जल्द ये भी समझ लीजिए। क्योंकि फ्रांस ने पहले भी कई मौकों पर लेबनान की मदद की थी और फ्रांस लेबनान के मामलों में दिलचस्पी लेता भी रहा है। और 2020 में बेरूत बंदरगाह धमाके के बाद भी मैक्रो लेबनान पहुंचे थे। तो ये देखिए, ये एक अलग सा डायनेमिक्स है। लेकिन पुनीत सर, सवाल मेरा ये है कि लेबनान को सपोर्ट करना, उसकी सरकार के साथ आना अलग है और हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई करना अलग है। क्या कुछ ऐसी राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है जिसमें लेबनान के अंदर ही दो अथॉरिटीज क्रिएट की जाएं, एक के खिलाफ लड़ाई की जाए और दूसरे को बातचीत की टेबल पर बिठाया जाए, जैसा कि अमेरिका में हो भी रहा है। टेबल पर लेबनान को बिठाया जा रहा है, वहां पर इजरायल बैठ रहा है, शांति वार्ता हो रही है, सीज फायर हो रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। आपने बहुत सही फरमाया रवि जी कि हिजबुल्लाह के अगेंस्ट एक्शन जारी है, वो रहेगा भी, बिकॉज हिजबुल्लाह चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं है। और अभी तो हम यहाँ की बात करें, अभी तो हूती एक्टिव नहीं हुआ है। जब हूती एक्टिव होगा आपका बाबल मंडप स्ट्रेट से, तो वो एक अलग सिनारियो होगा। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा, जो आप सुन रहा था पहले, यहाँ एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट बीच में डालना चाहता हूँ कि जहां तक मुझको लगता है, टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये वॉर मेरे को ज्यादा जल्दी खत्म होते नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ईरान के मुंह में खून लग गया है कि वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकता है, उससे टोल टैक्स कमा सकता है। तो ये बात तो अब ऑलमोस्ट मेरे को क्लियर लग रही है, व्हेन आई लुक एट फ्रॉम द लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, कि यस, ईरान ने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को छोड़ना नहीं, ट्रंप ने उसको कैप्चर करने की कोशिश करनी है। ये बहुत लंबा खिंच सकता है अनटिल सच टाइम जो इनकी पहली वार्ता हुई थी। लोकेशन और सिनेरियो को देखते हुए ईरान का अपने प्रॉक्सीज को एग्रीवेट करना और उसी समुद्री ब्लॉकेड के तहत और ज्यादा अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि ग्लोबली इसका असर पड़ेगा। मैं सवाल उस लिहाज से कर रही हूं जहां थोड़ी देर पहले आपने हुती का भी नाम लिया, और हुती का भी बहुत सारे आइलैंड्स पर कंट्रोल है। सर मैडम, अगर आप हुतीज के बारे में बोलते हैं तो ये गल्फ ऑफ एडन, बाबल मंडप स्ट्रेट से मैं बहुत बार निकल चुका हूं। एक टाइम था कि जब आपके सोमालियन पायरेट्स एक्टिव थे, वो हम पे बजूका वगैरह मारते थे, हम किसी तरह मनूवर लेके जहाज को निकाल देते थे। और वन थिंग विच कैनॉट बी इग्नोर्ड इज दैट जो आपकी बाबल मंडप स्ट्रेट है, वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के कंपैरिजन में काफी नैरो है। नंबर एक। नंबर दो, जो आपका अभी अगर इन्होंने हुतीज को एक्टिव कर दिया, तो मेरे को, जहां तक मुझको समझ में आता है, एक तरफ से आपकी सोमालियन पायरेट्स, दूसरी तरफ से हुतीज एक्टिव कर दिया, तो ये एक तरह से इट विल बी कंस्ट्रक्टिंग द लाइफलाइन ऑफ द वर्ल्ड शिपिंग एंड आवाजाही जहाजों की। बिल्कुल बिल्कुल, पहले से ही एक तरीके से देखा जाए कि ये मूवमेंट काफी बाधित है, और अगर ऐसा होता है तो और भी दबाव बढ़ेगा।